हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका कैरियर प्लस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके बीपीएड के सेमेस्टर एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है। किन्हीं विद्यार्थियों का अभी टाइम टेबल नहीं आया हुआ है तो आने वाला है, एडमिशन लिया हुआ है तो एग्ज़ाम होगा। तो कुछ विद्यार्थियों का तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है और कुछ विद्यार्थियों का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। जो सेकेंड ईयर में है उनका थर्ड सेमेस्टर और जो फर्स्ट ईयर में है उनका फर्स्ट सेमेस्टर। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आपके बीपीएड के जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं या फिर जो बीपीएड के एग्जाम होते हैं, ठीक है, इस पे आज हम बात करेंगे कि कई जगह ज़्यादातर तो वैसे आपके बीपीएड में सेमेस्टर ही चलते हैं, लेकिन भारत की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ ईयरली मोड एग्जाम होते हैं, तो वहाँ कोई बात नहीं। जैसे प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वहाँ एक साथ ही होता है, यानी कि 8 पेपर आपके एक साथ हो जाते हैं, तो उसको ईयरली मोड बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिलेबस वही है। ठीक है, ईयरली मोड है तो वही सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे, सेकेंड की बात करेंगे, थर्ड की बात करेंगे, फोर्थ की बात करेंगे, क्या सिलेबस है, सिलेबस पता चल जाएगा। तो पैटर्न क्या है, पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं, अगर कितने आते हैं तो कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, थ्योरेटिकल आते हैं, और ये भी बात करेंगे क्या पढ़े और कहाँ से पढ़े, और बेस्ट बुक्स और नोट्स, ये आपको सब कुछ निःशुल्क मिलेगा कैरियर प्लस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं, आपका समय कम लगे। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का। आपके ये मैं किताबें बता देता हूँ जो आपके पेपर होते हैं, ठीक है, सेमेस्टर के। ये फर्स्ट सेमेस्टर की किताबें हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, आपके जो पेपर होता है, देखिए लगभग यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर मोड एग्जाम है, एक बात। अब आती है कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज जिनमें ईयरली मोड एग्जाम में मैं बात करता हूँ। एक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, लेकिन सिलेबस यही है। माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, और एक बरेली यूनिवर्सिटी, सॉरी, बरेली महात्मा ज्योतिबा फुलेराव यूनिवर्सिटी बरेली, और एक सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर। 4 यूनिवर्सिटीज भारत में ऐसी है जहाँ ईयरली मोड एग्जाम होता है, बाकी जगह सेमेस्टर है। और अगर बात करते तो पूरे भारत में सेम ही बीपीएड का सिलेबस है जो एनसीटी ने जारी किया है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मेरे संज्ञान में आया है कुछ यूनिवर्सिटीज में सिलेबस का पेपर इधर उधर है और एक एक दुके पेपर डाले हुए हैं, तो मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। वो अगर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, उसमें कुछ पेपर इधर उधर कर रखे हैं। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, और महात्मा काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बनारस वाराणसी, ये 3 यूनिवर्सिटीज का मेरे संज्ञान में आया है। मैंने देखा है सिलेबस और उनके नोट्स तैयार किए हैं, तो मैं सारी चीजें स्पेशली बता दूंगा, यानी कि आपका कंफ्यूजन कुछ नहीं रहेगा। बाकी सिलेबस पूरे भारत में सेम है। ये आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो निर्णय एवं प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा का इतिहास, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और आपका स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरण अध्ययन और ओलंपिक अभियान, ये आपके राजस्थान वगैरह में सब जगह है। और ये किताबें आपको कैरियर प्लस क्लासेस के ऐप पे फ्री मिलेगी। क्या मिलेगी? कैरियर प्लस क्लासेस के ऐप पे ये फ्री मिलेगी, आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं आपके सेकंड सेमेस्टर में। अब फर्स्ट सेमेस्टर के जो मैंने पेपर के नाम बताए ये सेम है पूरे भारत में, केवल 3 यूनिवर्सिटी को छोड़ के। किसको? वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया। ये 3 यूनिवर्सिटीज है जिनमें कुछ पेपर सेम है, कुछ पेपर जो पहले सेमेस्टर का है वो तीसरे में डाला हुआ, तीसरे का चौथे में डाला हुआ, और 1-2 पेपर नए हैं। तो कुछ तो सेम ही है, यानी कि 80% सेम है, 20% अलग है। वो मैं उनका सिलेबस अलग से बता दूंगा, कोई डाउट नहीं है। बाकी ये राजस्थान में ये आपके डीटो चलता है। ये सेकंड सेमेस्टर है, खेल पोषण तथा भार प्रबंधन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, ठीक है, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, सुस्वास्थ्य, समकालीन मुद्दे, शारीरिक शिक्षा एवं तकनीक शिक्षण विधियाँ, योग शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, संगठन में प्रशासन। ठीक है, अब आपके थर्ड सेमेस्टर खेल, क्रीड़ा, चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, पुनर्वास, खेल मनोविज्ञान, खेल समाजशास्त्र, और ये आपका कंप्यूटर, ये करिकुलम डिजाइन और खेल प्रशिक्षण। एक्चुअली आपके 4 पेपर होते हैं।
ये 5 किताबें इसलिए दिखाई गई है कि होते 5 ये पेपर, एक आपको 3 तो फिक्स होते हैं, 2 में से आपको एक चूज करने 4 पेपर होते हैं, ठीक है। तो वो जो हर जगह अलग अलग होते हैं, तो वो आपको पता चल जाता है जब आप यूनिवर्सिटी में जिसमें आपका एडमिशन है वहाँ आप सिलेबस देखोगे या फिर आप उसका टाइम टेबल देखोगे ना, तो टाइम टेबल में पता चल जाता है, ठीक है। ये जैसे ये किताबें मिलेगी, जैसे ये योग शिक्षा की है, ठीक है, ये किताबें हैं, ये खेल मनोविज्ञान की किताब है, ठीक है। ये आपको कैरियर प्लस क्लासेस पे फ्री मिलेगा। जब आप आप प्ले स्टोर पे सर्च करना CAREER कैरियर प्लस क्लासेस, क्या सर्च करोगे, कैरियर प्लस क्लासेस सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर देना 9571838393, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज कर दोगे तो आपको लिंक भेज देंगे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सारी किताबें आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। अगर कोई चाहता है मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप, मैं जो नंबर दिए है मैंने ये वापस दे देता हूँ, तो आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगा 9571838393। अरे हार्ड कॉपी का मतलब ये है कि इनका प्रिंटेड, ठीक है, जैसे सीरीज आती है ना वैसे वैसे आपको मिल जाएगी। कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। मार्केट में एक किताब की रेट है 100 रुपये। कितनी रेट है? 100 रुपये। 100 रुपये में ये एक किताब आती है मार्केट में, सीरीज के रूप में आती है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, मैं जो आपको नंबर दे रहा हूं इस नंबर पे आपको संपर्क करना है। 1 मिनट, मैंने जो नंबर दिया ना आपको, इस नंबर पे फोन करना। मार्केट में 100 रुपए की आती है ये किताब, ठीक है ना। थोड़ा माइक में सही कर रहा था, इसका कोई इश्यू हो गया था। मार्केट में ये 100 रुपए की आती है, यानी कि आप 4 सेमेस्टर की ये लाओगे ना तो आपके 1600 रुपये लगेगा। कितने रुपए लगेगा? 1600 रुपये लगेगा। लेकिन जब आप यहाँ कॉल करोगे, वैसे तो PDF फॉर्मेट में तो आपको फ्री मिल रही है, PDF में तो फ्री है, एप्लीकेशन पे फ्री। लेकिन आप जब चाहते हो तो भाई देखो, फोटो कॉपी का भी चार्ज लगता है, क्योंकि हम भी प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो जो 100 रुपये में जो मार्केट में आती है, अगर आप एक साथ ऑर्डर करवाते हो तो आपके 50% ऑफ, कितनी 50% ऑफ, ये आपको 800 रुपये में मिल जाएगी। यानी कि एक बुक जो मार्केट में 100 रुपये की आती है, वो आपको कितने में मिलेगी? 50 रुपये में। ये आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। अब बात करते हैं आपके BPED में जो भी आपके कोई मित्र है जो एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बच्चे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलना चाहते हैं, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो भी खेलना चाहते हैं BPED में, जिनका एडमिशन होता है, जिनको नॉलेज नहीं है, MPED करना है, शारीरिक शिक्षक भर्ती, PTI भर्ती, KVS, NVS, DSSB, EMRS की तैयारी कैसे करें, तो उनको भी जानकारी मिलेगी। अब जो PTI भर्ती है राजस्थान की, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारा कैरियर प्लस क्लासेस पे टॉपर से पढ़ो, टॉपर्स बनो, यानी टॉप रैंकर्स PTI लक्ष्य बेंच है, उन पे मयूप सिंह सर पढ़ा रहे हैं, जिनकी खुद की PTI 3rd ग्रेड जो भर्ती थी 2022 वाली, इनमें उनकी फर्स्ट रैंक है। स्कूल लेक्चरर 1st ग्रेड PTI में भी इनकी फर्स्ट रैंक है पूरे राजस्थान में। बहुत अच्छा इनको सब्जेक्ट का नॉलेज है। एप्लीकेशन पे इनका कोर्स है, एकदम लाइव है और बहुत ही कम फीस में। आप कैरियर प्लस क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आप इनके मार्गदर्शन में अगर तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, कोई रोकने वाला ही नहीं। बाकी BPED का तो आपके लिए तैयारी सेमेस्टर की तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी यहाँ क्या होता है कि थोड़ा सा आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए थोड़ा अलग फोकस रखना पड़ता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो सर की। अब मैं आपके बीच अगली क्लास लेकर आऊंगा। अभी ये सिलेबस की क्लास हो जाएगी आपके पेपर 1 BPED फर्स्ट सेमेस्टर, शारीरिक शिक्षा का इतिहास, सिद्धांत और आधार, ओल्ड पेपर और थ्योरी।
पुराने पेपर जितने भी शारीरिक शिक्षा और इतिहास से रिलेटेड आए मैं सारे पेपर सॉल्वर्ड करवा दूंगा, ठीक है। मैं आपके सारे सॉल्वर्ड करवा दूंगा भाई, बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सिलेबस की। अब आते हैं सिलेबस। ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा सा अलग है, मैं समझा दूंगा, आपको घबराने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। ये जो सिलेबस है पूरे भारत में ये एक ही सिलेबस है, अपन इस सिलेबस की बात करते हैं। करिकुलम फ्रेमवर्क 2 ईयर बीपीएड प्रोग्राम, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके भी बीपीएड कोर्स की मान्यता कौन देता है? बीपीएड कहाँ से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए? एनसीटी से, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से। और इसी ने ही बीपीएड का सिलेबस जारी किया है। क्या किया है? बीपीएड का सिलेबस जारी किया है। हम इस सिलेबस पे चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे? हम इस सिलेबस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब ये आपका जो सिलेबस है कैसे होगा, अपन इसके पॉइंट पे चलते हैं। ये तो इन्होंने क्रेडिट बताया, अपन आपके एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा अपन उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। ये तो इन्होंने भाई बताया है वो चीजें, अचीवमेंट वगैरह क्या होना चाहिए, ये चीजें खैर आपके काम की नहीं है, एडमिशन से रिलेटेड, एडमिशन आपका हो चुका है, ठीक है। देखो ये रहा, मतलब आपका थ्योरी एग्जाम 70 नंबर का होगा, 30 नंबर का आपके प्रैक्टिकल होगा। आंसर इन डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, आंसर इन डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन 2 यूनिट, यूनिट 3, ऐसे आपके यूनिट वाइज आएंगे, ठीक है। ये आपकी इस टाइप का इन्होंने फॉर्मेट बनाया है, ठीक है, असाइनमेंट वगैरह सारी चीजें। अब अपन आगे चलते हैं टू द पॉइंट। ये सिलेबस के अभी आपके कहाँ दे रखा है, 1 मिनट रुकिए, पीडीएफ काफी बड़ा है, ये रहा, ये आ गया आपके थ्योरेटिकल कोर्स। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे अपन। ये आपके हिस्ट्री प्रिंसिपल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। हिस्ट्री प्रिंसिपल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये फर्स्ट सेमेस्टर के आपके पहला पेपर है। शारीरिक शिक्षा का इतिहास, सिद्धांत और नींव, ठीक है। ये है आपका हिस्ट्री प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा का इतिहास, सिद्धांत और नींव, ठीक है। ये चीज आपको देखना है, ठीक है। फिर आपका है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिर आपका है हेल्थ एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, शारीरिक शिक्षा और पर्यावरण अध्ययन, ये आपका दूसरा पेपर है। फिर आपका है ओलंपिक मूवमेंट और ऑफिसिटिंग एंड कोचिंग, है ना, निर्णय एवं प्रशिक्षण, ओलंपिक मूवमेंट यानी ओलंपिक आंदोलन। ये 3 तो आपके सेम है, इसमें आपको चूज करना होता है। तो जब आप क्या चूज करते हो आपके एग्जाम फॉर्म के टाइम, या फिर आपका जब टाइम टेबल आएगा तो आप टाइम टेबल में देख लिया करो, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये आपका हो गया पेपर, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की ये हो गए 4 पेपर। अब अपन आगे बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल की। इसमें प्रैक्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रैक एंड फील्ड रनिंग इवेंट, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, शूटिंग, ठीक है। ये कबड्डी वगैरह, मलखम, ठीक है, ये अपने जो देसी गेम होते हैं वो रहते हैं इसमें, ठीक है। मास डेमोन्स्ट्रेशन यानी खो खो, डंबल्स, टिपरी, वांट्स, हुप, ये इसका आपका प्रैक्टिकल में रहता है। अब अपन बात करते हैं आपका सेमेस्टर 2 में। अब आपके सेमेस्टर 2 में आते हैं तो आपके है योगा एजुकेशन। क्या है? योगा एजुकेशन यानी योग शिक्षा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मेथड ऑफ टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड मेथड ऑफ टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, संगठन एवं प्रशासन। भाई जो बच्चों को हिंदी नहीं आती है ना, संगठन एवं प्रशासन, ठीक है। ये आपके 3 पेपर है। अब आपको 2 पेपर चूज करने होते हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यू इन फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड वेलनेस, मतलब समकालीन मुद्दे शारीरिक शिक्षा में फिटनेस एंड वेलनेस से रिलेटेड, ठीक है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट, यानी खेल पोषण और भार प्रबंधन। ये आपके पेपर के नाम है।
ये आपके दूसरे सेमेस्टर के हो गए 4, मतलब 4 पेपर होते हैं एग्जाम में। यहाँ 5 दिए हुए इसलिए है कि आपको एक छोड़ना होता है। टोटल 5 दिए हुए होते हैं, 3 तो कंपलसरी होते हैं, 2 चूज करने होते हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। दिख रहा है ना आपको अच्छे से? थोड़ा जूम कर लेना डिस्प्ले को, सामने से लाइट का भी फोकस आ रहा है, और ये भी क्या थोड़ा वाइट कलर है इसलिए। अब इसमें प्रैक्टिकल ट्रैक एंड फील्ड, योगा, एरोबिक, जिम्नास्टिक, स्विमिंग, रैकेट स्पोर्ट्स, यानी रैकेट में जो आपके बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश टेनिस, टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह रहती है इसमें। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की, जो अभी कई बच्चों का थर्ड सेमेस्टर है, सेकेंड ईयर वालों का। तो थर्ड सेमेस्टर की अपन बात करते हैं, तो इसमें है आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी कि खेल प्रशिक्षण। क्या है? खेल प्रशिक्षण। एक कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग या अनुप्रयोग। ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, खेल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। क्या है? खेल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। ये आपकी क्या है भाई? पेपर का नाम है समाजशास्त्र। ठीक है, ये 3 पेपर हो गए। अब इन 2 में से आपको चूज करना है, स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन और करिकुलम डिजाइन। ठीक है, ये हो गए आपके थर्ड सेमेस्टर। अब थर्ड सेमेस्टर में जो आपके प्रैक्टिकल में ट्रैक एंड फील्ड है, और मार्शल आर्ट वाले कराटे, जूडो, टाइक्वांडो, रेसलिंग है इसमें, बेसबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, ये आपको चूज करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल में एक ना एक गेम लेना पड़ता है आपको। ठीक है, ये टीचिंग मेथड है। अब आ जाते हैं आपके भाई फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका पहला पेपर है, इसमें क्या है? मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, रिसर्च एंड स्टैटिक्स इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ये तो 3 हो गए आपके पेपर। अब जो चौथा पेपर है, ये इन 2 में से एक चूज करना होता है, थ्योरी ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, यानी खेल प्रबंधन। ठीक है, तो ये जब आप अपना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, या फिर जो आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, या फिर आपके यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आता है, तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब अपन बात करते हैं इसमें जो प्रैक्टिकल क्या है, इसमें ट्रैक एंड फील्ड में स्विमिंग, जिम्नास्टिक है, कबड्डी, खो खो, वही चीजें रिपीट होके आ रही है। ये टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल में ये इतनी चीजें, ये इतनी मायने नहीं रखती है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका पेपर वाला कंसेप्ट। अब अपन आ जाते हैं आपका विस्तार से सिलेबस की बात करते हैं। भाई अंदर पढ़ना क्या है? ये रहा, ये रहा आपके सेमेस्टर 1 थ्योरी कोर्स। ये पेपर का कोड है। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, फाउंडेशन यानी नींव। क्या? नींव किसकी? ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ये इसका हो गया कि आपके शारीरिक शिक्षा का इतिहास, सिद्धांत और नींव, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें जो टॉपिक दे रखा है, यूनिट 1, अलग अलग यूनिट बना रखी है। ठीक है, अब इसमें है मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, मीनिंग यानी कि इसका अर्थ, डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, स्कोप यानी कि इसके अंदर स्कोप मतलब क्या? स्कोप, स्कोप को क्या बोलते हैं? मतलब इसका मतलब क्षेत्र। इसका जो यहाँ पे जो ट्रांसलेट रहता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी क्षेत्र इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र। अगला है आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। फिर है आपके इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्रेजेंट इरा, मतलब वर्तमान युग में, जो प्रेजेंट इरा जिसमें अपन जी रहे, वर्तमान युग में शारीरिक शिक्षा का महत्व है, इंपॉर्टेंस। फिर आपके अंदर आया है मिसकंसेप्ट्स अबाउट फिजिकल एजुकेशन। क्या मतलब हुआ उसका? मिसकंसेप्ट्स क्या है? ठीक है, तो ये चीज है,
ये चीजें आपको देखनी है अच्छे से। रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एजुकेशन विथ जनरल एजुकेशन, मतलब सामान्य शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा के संबंध। मतलब सामान्य शिक्षा से क्या शारीरिक शिक्षा अलग है? क्या शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में आपको अंतर बताना है? ये बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक है। मैं जब आपके बीच में क्लास लेकर आऊंगा तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज एक्सप्लेन करवाऊंगा। बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल ही मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। क्या करूंगा? एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। फिजिकल एजुकेशन एज एन आर्ट एंड साइंस, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ है कि भाई फिजिकल एजुकेशन एज एन आर्ट एंड साइंस, यानी कि फिजिकल एजुकेशन कला और विज्ञान। क्या शारीरिक शिक्षा कला और विज्ञान है? ठीक है, तो ये चीज है। अब अपन आगे चलते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शारीरिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड। इसका मतलब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक पीरियड, अर्ली हिंदू पीरियड, ये आपको मिडेवल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ अखाड़ा एंड व्यायामशाला, YMCA एंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब शारीरिक शिक्षा का जो आप इतिहास पढ़ोगे, भारत में शारीरिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास यानी सिंधु घाटी सभ्यता से ब्रिटिश काल तक, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ठीक है, महाकाव्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल, अंग्रेजों के समय शारीरिक शिक्षा, ये चीजें जब आप पढ़ोगे, ये चीजें आपको पढ़नी है। इस यूनिट का मतलब है अखाड़ों और व्यायामशालाओं का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ अखाड़ा एंड व्यायामशाला, मतलब इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है शारीरिक शिक्षा में। ठीक है, अब अगर आपके बात करते हैं यूनिट 3 की, यूनिट 3 की बात करते हैं, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिलोसफिकल फाउंडेशन, आइडियलिज्म और पैराग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, ह्यूमनिज्म और एक्सटेंशनलिज्म एंड इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर। अरे इसका मतलब समझ रहे हो आप? यानी कि अपन अगर इसकी बात करें ना, इसको अगर आप समझोगे, फिलोसफिकल फाउंडेशन, आइडियलिज्म, ये क्या है? यानी कि दार्शनिक नींव है। फिलोसफिकल फाउंडेशन, फिलोसफिकल मतलब दार्शनिक नींव, आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, प्रेगमेटिज्म यानी कि आपका व्यवहारवाद, नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद और रियलिज्म यानी यथार्थवाद, और आपका ह्यूमनिज्म मानवतावाद। और ये जो आपके लास्ट में दिया है इन्होंने, एक मिनट, लास्ट जो इन्होंने दिया है ये एक्सटर्नलिज्म, यानी कि इसका मतलब होता है अस्तित्ववाद। ठीक है, और अब अगर बात करते हैं फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट इन द कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव, फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट यानी कि फिटनेस और वेलनेस आंदोलन वर्तमान में, ठीक है ना, ये कंटेम्प्रेरी में देखना है। अब अगर अपन अगले यूनिट की बात करते हैं, स्पोर्ट्स फॉर ऑल एंड इट्स रोल इन दी मेंटेनेंस एंड प्रमोशन ऑफ फिटनेस। ठीक है, ये भी आपको देखना अच्छे से। ठीक है, अब अपन यूनिट 4 की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। ठीक है, यानी प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन का मतलब हो गया शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा के प्रिंसिपल क्या है। यानी कि आप अगर इसको यूं देखो कि बायोलॉजिकल इसमें क्या है, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, अपन इन दो टॉपिक को लेते हैं। बायोलॉजिकल यानी जैविक, बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एज एंड जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी टाइप्स और एंथ्रोपोमेट्रिक डिफरेंसेस। ठीक है, अपन अगर इन चीज़ों को अगर देखें तो जैसे जैविक वृद्धि और विकास, आयु और लिंग की विशेषता और शरीर के प्रकार बताए। अब अगर अपन बात करते हैं साइकोलॉजिकल यानी लर्निंग टाइप, लर्निंग कर्व,
लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, कॉग्निशन, इमोशन एंड सेंटिमेंट्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ है कि साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक, यानी लर्निंग टाइम्स मतलब सीखने के प्रकार, लॉ ऑफ लर्निंग सीखने के नियम, एटीट्यूड मतलब आपका दृष्टिकोण, आपका इंटरेस्ट यानी रुचि। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो सोशियोलॉजिकल, सोसाइटी एंड कल्चर, सोशल एक्सपेक्टेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन, लीडरशिप, सोशल इंटीग्रेशन एंड कोशिवनेस। ठीक है, इन चीज़ों को अगर विस्तार से देखोगे तो इसका मतलब ये होगा यानी कि समाज शास्त्रीय मतलब सोशियोलॉजिकल, समाज और संस्कृति, सोसाइटी एंड कल्चर, लीडरशिप यानी नेतृत्व है। ये चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ोगे। ये इन्होंने रेफरेंस दिया है कि जहाँ से ये आपका सिलेबस बना है। हालांकि इन्होंने रेफरेंस सीए बुचर इन किताबों को दिया, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एसएच देशपांडे, फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया अमरावती। ठीक है, मोहन वीएम मोम, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन दिल्ली। ठीक है, ये किताबें आपको वैसे नहीं पढ़नी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए हैवी हो जाती है, इतनी आपकी क्षमता नहीं है। दूसरा पेपर है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है, इसका क्या मतलब है? शारीरिक रचना मतलब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी यानी क्रिया विज्ञान, शारीरिक रचना और क्रिया विज्ञान। जब आप इसके जब यूनिट देखोगे, यानी इसमें पूछा है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब इसको आपको इसका इंट्रोडक्शन यानी कि इसको बताना है। ठीक है, मतलब ये क्या है फिजिकल एजुकेशन में, शारीरिक शिक्षा में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्या है, मतलब उस हिसाब से आपको इसको पढ़ना है। जब आगे अगर अपन देखते हैं द अरेंजमेंट ऑफ द स्केलेटन, फंक्शन ऑफ द स्केलेटन एंड रिब्स एंड वर्टेबल कॉलम एंड द एक्सट्रीमिटीज जॉइंट्स ऑफ द बॉडी एंड देयर टाइप्स। ठीक है, जेंडर डिफरेंस इन द स्केलेटन, टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इनमें क्या दे रखा है कि कंकाल की व्यवस्था, जोड़ और उनके प्रकार, मांसपेशियों के प्रकार, यानी कि आपको इसमें पूरा का पूरा शारीरिक रचना के बारे में पढ़ना है। मतलब ये एक तरह का आपका साइंस से है। ठीक है, इसमें ये कई बच्चे जो साइंस फील्ड से नहीं होते, आर्ट्स के होते, तो वो पढ़ नहीं पाते, लेकिन आपको इसको फिजिकल एजुकेशन से कनेक्ट करके पढ़िए। इसमें कोई ज़्यादा इतना हाई तोबा नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, the respiratory system, the digestive system, ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स। अगर अपन इनको अगर बेसिक लेते हैं, बेसिक अगर आप ये अगर चीज़ें देखते हो तो जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, श्वसन तंत्र, फेफड़े, श्वसन की क्रिया विधि, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, कंकाल की मांसपेशियों के गुण और कार्य, मांसपेशियों की गतिविधियों का तंत्रिका नियंत्रण, ऑक्सीजन ऋण, सेकेंड विंड। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी, तो ये चीज़ें आपके इसके अंदर आ रही है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट 4 है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये आपकी ये यूनिट है। इसका मतलब है हृदय, श्वसन और मांसपेशियों तंत्र पर व्यायाम का प्रभाव, शारीरिक फिटनेस, वार्मिंग अप, कंडीशनर और थकान के उदाहरण। ठीक है, और लास्ट में अगर अपन देखते हैं बेसिक चीजें, बेसिक कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। ठीक है, डाइट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंपटीशन, मतलब जो आपका कंपटीशन होता है, ठीक है, जो प्रतियोगिताएं होती है, उनसे पहले डाइट कैसे रहनी चाहिए, डाइट बिफोर यानी पहले, प्रतियोगिता से पहले, और ड्यूरिंग यानी बाद में, सॉरी ड्यूरिंग मतलब प्रतियोगिता समय, आफ्टर यानी बाद में। तो ये आपको बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज़ें। तो क्लास काफ़ी लंबी चल रही है, तो मैं इसको जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि सिलेबस आपका काफ़ी बड़ा है। मैं विस्तार से चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि सेमेस्टर 1 का ही अभी तो अपन
तीसरे पे ही चल रहा है, अभी तो तीसरे पे पहुंचे, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, अब अपन इस पेपर की अगर बात करते हैं, शारीरिक शिक्षा और पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, इसमें स्वास्थ्य शिक्षा की अगर अपन बात करते हैं, कॉन्सेप्ट, डायमेंशन, स्पेक्ट्रम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा, इसका कॉन्सेप्ट, इसका लक्ष्य, उद्देश्य, सिद्धांत, तो ये सारी चीजें आपको लेनी है। बेसिक बेसिक है, ये बिल्कुल सिंपल है, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको बिल्कुल भी ऐसे लोड नहीं लेना है। आप जब इनके नोट्स देखोगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं, जब आप उनको पढ़ोगे तो बहुत बेसिक नोट्स दिए हैं मैंने। अब यूनिट 2 की अगर बात करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, स्वास्थ्य से रिलेटेड। ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित क्या प्रॉब्लम है ये आपको देखना है, हेल्थ प्रॉब्लम ये चीज हो गई। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम में, बात करते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, मतलब कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज मतलब संक्रामक और गैर संक्रामक रोग, ओबेसिटी, आपके इन फूड इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन। ठीक है, ये एडल्ट्रेशन, मेलुनेट्रेशन। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, आपको इनको इतना हेवी नहीं होने देना है, आप आराम से पढ़ लेना, ये बेसिक बेसिक चीज़ें। इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, मैं आपके पॉइंट पॉइंट बता देता हूँ, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं जाए। अब आपके ओलंपिक मूवमेंट, ठीक है, ओलंपिक मूवमेंट में भी आपको इतना लोड नहीं लेना है, बड़ा सिंपल है। इसको इसमें भी ये भी अभी आपके सेमेस्टर 1 ही चल रहा है। ठीक है, अभी तक अपने सेमेस्टर 1 में ही है। जो ओलंपिक मूवमेंट है, ठीक है, और ऑफिशियलिंग एंड कोचिंग, ठीक है, इनमें से आपको एक पेपर चूज करना है। ठीक है, अब अपन ओलंपिक मूवमेंट में अगर बात करते हैं तो origin of Olympic movement, philosophy of Olympic movement, the early history of the Olympic movement, ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक गेम, ये आपको पूरा का पूरा ओलंपिक से रिलेटेड है। ठीक है, डिफरेंस ओलंपिक गेम, सिंपल है, ये हो गया आपका, ये चूज करना है आपको। ठीक है, ये दो पेपर आपको, ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग यानी निर्णय एवं प्रशिक्षण, इस पेपर का नाम है आपकी हिंदी में। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मतलब इसकी अवधारणा क्या है, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशिएटिंग, रिलेशन ऑफ ऑफिशियल एंड कोच विथ मैनेजमेंट, प्लेयर्स एंड स्पेक्टर्स, मेजर ऑफ इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग, कोच मेंटर। ठीक है, कोच जो मेंटर, इनकी ड्यूटी ऑफ कोच, जनरल पी ड्यूरिंग एंड पोस्ट गेम, फिलोसफी ऑफ कोचिंग मतलब दर्शन शास्त्र, कोचिंग मतलब कोचिंग के दर्शन शास्त्र, ये सारे ड्यूटीज एंड ऑफिशियल, क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ कोच एंड ऑफिशियल, मतलब उनकी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता। ठीक है, ये चीजें हैं, ये हो गया। अब अपन आते हैं भाई सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में आपका जो पहला पेपर है योग एजुकेशन। ठीक है, योग एजुकेशन है, फिर वही बात है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, मीनिंग यानी अर्थ, डेफिनेशन यानी परिभाषा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यानी लक्ष्य और उद्देश्य, योगा इन अर्ली उपनिषद, उपनिषद के समय, पूर्व उपनिषद में, ठीक है, उस टाइम का योगा, दी योग सूत्र, जनरल कंसिडरेशन, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बिल्कुल सिंपल है, मतलब क्या नीड है फिजिकल एजुकेशन में योग की और खेल में। ठीक है, तो वो आपको बताना है। मैं आपके हर एक पेपर पे अलग अलग क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, हर एक पेपर पे फाउंडेशन ऑफ योगा, ठीक है, ये आसन्स, योगा एजुकेशन, तो अपन इसमें वैसे भी क्लास लेके आएंगे, सारी चीजें मैं बता दूं। सेमेस्टर 2 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये इसमें शारीरिक शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी और शिक्षण विधियां, इसका नाम है पेपर का। ठीक है,
तो वही बात है, एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ठीक है, शैक्षिक तकनीक का क्या अर्थ है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एजुकेटिव प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ डेविस। तो मैं इसकी देखो, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ इसमें पढ़ना क्या है। यानी शैक्षिक तकनीक का अर्थ उपकरणों और विधियों का महत्व है। शिक्षण तकनीकें यानी व्याख्यान, प्रदर्शन, कमांड विधियां या शिक्षण सहायक सामग्री, दृश्य, श्राव्य, ठीक है, पाठ योजना, ठीक है। और अब अपन आगे बात करते हैं आपके अगले पेपर की, सेमेस्टर 2 का। ये आपके अगला पेपर है सेमेस्टर 2 का, जो दूसरा पेपर है ये, ठीक है। ये है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में संगठन और प्रशासन। क्या है? शारीरिक शिक्षा में संगठन और प्रशासन, ठीक है। अब अपन इसकी बात करते हैं, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन फिजिकल एजुकेशन, मतलब इसका अर्थ और इसका क्या महत्व है। ये शारीरिक शिक्षा में संगठन और प्रशासन क्यों महत्व है, ठीक है। क्वालिफिकेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड पुपिल लीडर, ठीक है। प्लानिंग एंड देयर बेसिक, ठीक है, बेसिक चीजें, ऑफिस मैनेजमेंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर, बजट, फैसिलिटीज, टाइम टेबल मैनेजमेंट, ये सिंपल चीजें, कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सिंपल है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको पढ़ना क्या है, जैसे ऑफिस मैनेजमेंट, रिकॉर्ड एंड रजिस्टर, बजट, इसका मतलब होगा कार्यालय प्रबंधन, रिकॉर्ड और रजिस्टर, बजट। इसमें एक जैसे फैसिलिटीज, इक्विपमेंट मैनेजमेंट यानी कि उपकरण प्रबंध, समय सारणी, और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टूर्नामेंट में संगठन, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, ये चीजें आपको देखनी है। अब इसमें आगे बात करते हैं, अगले जो 2 पेपर है ये आपको चूज करने हैं, ठीक है, वो मैंने बता ही दिया था। अब अपन बात कर लेते हैं सेमेस्टर 2 में, ये आपकी इश्यू वाला है, ये चूज करने हैं, ठीक है, इलेक्टिव है। कंटेम्प्रेरी इश्यू इन फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड वेलनेस, इसका मतलब है शारीरिक शिक्षा, फिटनेस और वेलनेस में समकालीन मुद्दे, ठीक है। ये आपको देखना है, कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड फिटनेस, डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड वेलनेस, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस, ठीक है। ये सिंपल चीजें हैं, आपको बिल्कुल ही चूज करना है। और ये भी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट, खेल पोषण, बार प्रबंधन, ये भी आपके चूज करने वाला पेपर है। अब अपन आ जाता है आपके सेमेस्टर 3 पे। सेमेस्टर 3 का जो पहला पेपर है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। क्या है भाई सेमेस्टर 3 का पहला पेपर? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, अरे खेल प्रशिक्षण, ठीक है, जो आप यहाँ यही तो चीज सीखोगे। अब इसमें अगर अपन बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, मीनिंग यानी अर्थ, डेफिनेशन परिभाषा, खेल प्रशिक्षण का अर्थ और परिभाषा बतानी है, इसमें पढ़ोगे आप। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी कि इसकी क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य है। प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत। सिस्टम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, बेसिक परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये सिंपल चीजें हैं आपके, बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक। ट्रेनिंग कंपोनेंट, ट्रेनिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये आपका अगला पेपर आ गया। खेल प्रशिक्षण में तो आपको इतना, जैसे खेल प्रशिक्षण का अर्थ परिभाषा पढ़नी है। जैसे इसमें आप ट्रेनिंग कंपोनेंट्स यानी स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ये जो चीजें प्रशिक्षण के जो घटक पूछे ना आपके, इनमें से एक क्वेश्चन आता है, शक्ति, गति, सहन शक्ति, समन्वय और लचीलापन, ठीक है। तो ये चीजें आप देख लेना। ट्रेनिंग लोड, टेक्निकल और टेक्टिकल ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण भार, तकनीकी और सामरिक प्रशिक्षण, ये भी आप देख लेना। और इसमें अगर आपको एक चीज अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक चीज है कि आप उसमें देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है जहां तक मैंने बताया है आपको। ये रहा ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग एंड प्लानिंग, ठीक है। ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आराम से आपको इनको पढ़ना। प्लानिंग ट्रेनिंग सेशन पे, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट। हाँ, अब आपके सेमेस्टर 3 पे बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फिजिकल एजुकेशन। अरे भाई कंप्यूटर, शारीरिक शिक्षा में कंप्यूटर अनुप्रयोग, ठीक है। तो कंप्यूटर की तो बेसिक चीजें होती है, आपको पता ही होता है।
कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, वही कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन बताओ। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड से एक क्वेश्चन आता है, एक एमएस एक्सेल से आता है। एमएस वर्ड से क्या आएगा, इंट्रोडक्शन बताना है एमएस वर्ड का। क्रिएटिंग, सेविंग एंड ओपनिंग एंड डॉक्यूमेंट, मतलब क्रिएट कैसे होता है इसमें डॉक्यूमेंट, सेव कैसे होता है, ओपन कैसे, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग फीचर, ड्राइंग टेबल, अरे जो एमएस वर्ड में जैसे अपन टाइप करते हैं उसमें फॉर्मेटिंग करते हैं चीज़ वो आएगी। पेज सेटअप, पैराग्राफ अलाइनमेंट, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, पेंटिंग ऑप्शन, इंसर्टिंग पेज नंबर, ग्राफ, फुटनोट्स, हेडर फुटर। ठीक है, अब एमएस एक्सेल, इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल, मतलब इसका इंट्रोडक्शन बताना है। सॉरी, क्रिएटिंग, सेविंग एंड ओपनिंग सेम ही चीज़ है। क्रिएटिंग फॉर्मूला, जो फॉर्मूले लगते हैं, फॉर्मेट एंड एडिटिंग वगैरह। एमएस पावर पॉइंट जहाँ पीपीटी वगैरह बनती है। ठीक है, एमएस वर्ड में जैसे ये आपका सिलेबस टाइप हो रखा है। ठीक है, पीडीएफ देखते हो ना, वो एमएस वर्ड में बनकर आती है, ज़्यादातर टाइप होकर आती है। पीपीटी में हम आपको पढ़ाते हैं पावर पॉइंट पे। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, खेल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। ठीक है, अब खेल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के अगर अपन पॉइंट ले लेते हैं, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ठीक है, जनरल करेक्टरिस्टिक एंड वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, रिलेशन बिटवीन सोशल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, कल्चर, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी है। अब अगर अपन मैं अगर इसमें बात करता हूँ जैसे खेल मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में आपको क्या देखना है, शैक्षिक और खेल मनोविज्ञान, वृद्धि और विकास। ठीक है, लर्निंग वगैरह, सीखना, व्यक्तित्व, प्रेरणा, चिंता, समाजीकरण, रूढ़िवादी या संस्कृति या उसका महत्व है। ठीक है, ये आप देख लेना। बाकी तो जो पेपर है ये आपके चूज करने वाले इसी वाले जो 2 पेपर बच रहे हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, ये आपके चूज करने वाले हैं, यानी खेल चिकित्सा, फिजियोथेरेपी और पुनर्वास। ठीक है, और एक सहित आपका है पाठ्यक्रम डिजाइन वाला। ठीक है, तो स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, फिजियोथेरेपी पढ़ना है, स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी खेल चिकित्सा, स्पोर्ट्स मेडिसिन मीनिंग यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन, खेल चिकित्सा का अर्थ क्या है। जब आप नोट्स पढ़ोगे, जब मैं इसका ये पेपर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरा बताऊंगा, खेल चिकित्सा का अर्थ बताऊंगा, डेफिनेशन, उसकी परिभाषा, एम्स, लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, मॉडर्न कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस, मॉडर्न यानी आधुनिक संकल्पना। ठीक है, आधुनिक अवधारणा। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में एथलेट केयर एंड रिहेबिलिटेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, फिजियोथेरेपी है ये आप पढ़ोगे, हाइड्रोथेरेपी पढ़ोगे, थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज पढ़ोगे। ठीक है, ये हो गया, ये चीजें आएगी आपके। ये आ गया करिकुलम एंड डिजाइन, जो मैंने बताया था ना आपको। ठीक है, करिकुलम डिजाइन यानी पाठ्यक्रम डिजाइन। करिकुलम ये का मतलब होता है पाठ्यक्रम। ये आपके चूज करने वाला, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, बेसिक गाइड ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन कंसेंट। ठीक है, ये आपको बेसिक देखना, करिकुलम ओल्ड एंड न्यू कंसेप्ट, बेसिक चीजें हैं। हो गया आपके 3rd सेमेस्टर तक कंप्लीट। आ जाते हैं 4th सेमेस्टर में, CC 401 मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसका मतलब शारीरिक शिक्षा में मापन और मूल्यांकन। ठीक है, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू टेस्ट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन। ठीक है, बेसिक चीज है, मतलब परीक्षण, मापन, मूल्यांकन का अर्थ, आवश्यकता, सिद्धांत वगैरह वही चीजें हैं। क्राइटेरिया, क्लासिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट, इसकी ये यूनिट है। इस यूनिट में आपके क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट है, क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट, साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी, रिलेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्म्स। ठीक है, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट, एडवांस प्रिपरेशन, ड्यूटीज ड्यूरिंग टेस्टिंग, ड्यूटीज आफ्टर टेस्टिंग। सिंपल चीजें हैं। तो इसमें आपको जैसे शारीरिक दक्षता परीक्षण, जैसे आपके JCR वगैरह टेस्ट होते हैं ना, US आर्मी टेस्ट, अपर AHPR। ठीक है, US आर्मी टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी। खेल कौशल परीक्षण यानी कि स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट, यानी कि बैडमिंटन, बास्केटबॉल, सॉकर, हॉकी। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखना है। और सिंपल चीज़ें हैं, ये आपके हो ही गया, स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट हो ही गया। ठीक है,
स्पोर्ट्स फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, आप फॉर यूथ फिटनेस टेस्ट, नेशनल फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इंडियन मोटर फिटनेस टेस्ट, जेसीआर टेस्ट, यूएस आर्मी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसमें से क्वेश्चन आता है। ये मैंने आपको बता ही दिया। स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया। मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट, साई वॉलीबॉल टेस्ट, साई हॉकी टेस्ट, ठीक है। और ये हो ही गया। अब अपन चलते हैं आपके अगले पेपर में। अगला पेपर है आपका किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ किनेसियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिज्म। यानी कि एक तो आपका जो पेपर का नाम होता है ना, जो नाम है उसका अर्थ क्या है, ये भी चीज़ देख लो। ये तो आपके हर पेपर का वहीं से क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंस ऑफ किनेसियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स टू फिजिकल एजुकेशन टीचर, एथलेट्स एंड स्पोर्ट्स कोच। मतलब ये किनेसियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स फिजिकल एजुकेशन टीचर, एथलेट एंड स्पोर्ट्स कोच के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये चीज आपको पढ़नी है। टर्मिनोलॉजी ऑफ फंडामेंटल मूवमेंट, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ फॉलोइंग टर्म्स, एक्सेस एंड प्लानेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, ठीक है। तो ये मैं आपको अगर इनको बेसिक अगर आपको इनको मैं अर्थ बताऊं ना, यानी कि एक तो आपको किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स का अर्थ पढ़ना है, ठीक है। और एक आपको जैसे एक्सिस एंड प्लांट्स, यानी कि ये जो पढ़ते हैं ना अक्ष और तल और गुरुत्वाकर्षण के अंदर, यानी कि ये ग्रेविटी ऑफ सेंटर, ठीक है। और जॉइंट्स, मसल्स ये वगैरह, ये जो चीज़ इसमें देखोगे, जोड़, मांसपेशी, आसन, खिंचाव के कोण, एक जैसे फोर्स वगैरह, ये जो चीजें, बल, उत्तोलन, न्यूटन के गति के नियम देख लेना, ठीक है। और रैखिक और कोणीय किनेमेटिक्स, यानी कि दूरी, चाल, वेग, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। अब अपन अगर अगले पेपर में चलते हैं तो आपके अगला पेपर है रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। रिसर्च, शारीरिक शिक्षा में अनुसंधान, रिसर्च, और स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी की, शारीरिक शिक्षा में अनुसंधान और सांख्यिकी की, ठीक है। ये पेपर है, इस पेपर को भी आपको अच्छे से देखना है। या डेफिनेशन एंड ऑफ रिसर्च, रिसर्च की परिभाषा क्या है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। मतलब फिजिकल एजुकेशन में या स्पोर्ट्स यानी खेल में क्या नीड है, क्यों आवश्यकता है रिसर्च की। क्लासिफाइड ऑफ रिसर्च, रिसर्च प्रॉब्लम, मीनिंग ऑफ द टर्म, लोकेशन एंड क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, ठीक है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, अनुसंधान का परिचय, अनुसंधान में क्या समस्या है, साहित्यिक समस्या, अनुसंधान प्रस्ताव, सांख्यिकी की मूल बातें, वर्ग अंतराल, या फिर आपके नहीं, इसकी जो ग्राफिकल जो सिस्टम होता है, एक इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्यमिका, बहुलक, परिवर्तनशीलता है। तो ये चीजें इसमें देखना है। और अगला जो आपका पेपर है, जो आपके चूज करने वाले पेपर है, 3 हमने बताई दिया, इनमें से अब आपको चूज करना है। थ्योरी ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम यानी खेल और खेलों के सिद्धांत, ठीक है। ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं, आपको सबको आता है, सब गेमों के बारे में पढ़ना। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड गेम एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, टेनिस, ठीक है, वॉलीबॉल, योगा। इच गेम और स्पोर्ट्स टू बी डिटेल्ड अंडर द फॉलोइंग, मतलब इनकी क्या हिस्ट्री है, कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ, ग्राउंड प्रिपरेशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ मार्किंग, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, मतलब इनके जो इक्विपमेंट, जो उपकरण होते हैं, ठीक है। एथिक्स यानी नीति शास्त्र ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ कोचिंग, ठीक है। साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है कोचिंग के, ठीक है, वैज्ञानिक सिद्धांत कोचिंग के। ये मोशन है, फोर्स है, ठीक है, ये चीजें आपको देखनी इसमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, ठीक है। इसके अंदर कुछ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का पार्ट है। फिजिकल फिटनेस कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। स्पीड एंड टाइप, स्पीड यानी गति, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ,
स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव, ये जो चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई आपके, इसमें से इतनी देखने की जरूरत नहीं। एक पेपर आपका और जो चूज करने वाला बचता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, खेल प्रबंधन, ठीक है। अब अपन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में अगर बात करें तो सिंपल सिंपल चीजें ही हैं। नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, द पर्पज एंड स्कोप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एसेंशियल स्किल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है। सिंपल चीजें इसमें। मीनिंग एंड डेफिनेशन यानी लीडरशिप, यानी कि लीडरशिप यानी नेतृत्व की क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है। लीडरशिप स्टाइल एंड मेथड, एलिमेंट ऑफ लीडरशिप और फॉर्म्स ऑफ लीडर, क्वालिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर, ठीक है, ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर आती है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजट भी पढ़ना पड़ेगा, क्राइटेरिया, स्टेप्स एंड बजट मेकिंग, प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग, ठीक है, ये आपके कंप्लीट होता है पूरा का पूरा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वाला मैंने आपको बता ही दिया, थ्योरी का मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। अब मैं आपका जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, मैं उसका थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूँ सिलेबस, जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। ये आपके जो सिलेबस है, देखो VBSPU यानी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, MGKVPU महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और एक है आपके जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, ठीक है। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाली आ गई, वीर बहादुर सिंह वाली जो मैं बता रहा हूँ। ये तीनों का सिलेबस थोड़ा सा होच पोच हो रखा है, थोड़ा इधर उधर हो रखा है। वहां देखो हिस्ट्री प्रिंसिपल, ये पहला पेपर तो सेम ही है, ठीक है। जब पहला पेपर वहां सेम है, वहां थोड़ा इन्होंने अलग ही सिलेबस तैयार कर रखा है, तो मैं इसका भी सिलेबस बता देता हूँ। फिर इन्होंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दे दिया, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी अपन ने वहां पे पढ़ी थी, ठीक है। काफी बड़ी हो रही है आपके क्लास, लेकिन मैंने पूरा सिलेबस करवा दिया है। फिर इन्होंने यहाँ दे दिया। फिर इन्होंने एक पेपर दिया बिल्कुल ही जो कहीं नहीं है, रिक्रिएशन एंड कैंपिंग, मनोरंजन और कैंपिंग, ठीक है, मनोरंजन और शिविर। ये इसकी बुक बच्चों को कहीं नहीं मिलती है, मार्केट में मिलती ही नहीं है। हमने क्या किया था, इसके पूरे नोट्स तैयार करा के, मनोरंजन और शिविर के, ठीक है, मनोरंजन और शिविर के पूरे अच्छे से नोट्स तैयार करके इसकी एक ई बुक्स बना के फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बच्चों को दिया है, ठीक है भाई। तो ये चीज हो गई। अब अपन अगर इसकी बात करते हैं, जैसे अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जगह अलग अलग सिलेबस रहता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, लेकिन इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। कुछ एक ही चीज़ें होती है जो अलग रहती है, ठीक है। जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी यहाँ पहले पेपर में दे दिया, वहाँ बाकी जगह चौथे पेपर में चलता है। मनोरंजन और शिविर है, तो मनोरंजन बड़ा बेसिक चीज़ है, मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिक्रिएशन, ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं। मनोरंजन का परिचय, अर्थ, क्षेत्र, सिद्धांत, ऐतिहासिक विकास, ठीक है, संगठन और प्रशासन, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। पल्ले यानी कि मीनिंग, ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया, प्ले यानी कि खेल, ठीक है, खेल। इसमें क्या पूछा, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, मतलब इसका अर्थ वगैरह, ये सारी चीजें। कैंपिंग के बारे में तो मैं इसकी बेसिक चीजें बता देता हूँ, जैसे खेल, अर्थ, कार्य, खेल के साथ संबंध, खेलों के सिद्धांत, शिविर का परिचय दो, उसका अर्थ बताओ, प्रकार बताओ, स्थान का कैसे चयन करें शिविर के लिए, शिविर का संगठन कैसे होना चाहिए, इसकी जो गतिविधियां या फिर मूल्यांकन, नेतृत्व जो चीजें होती है, ठीक है। अब अपन अगला जो इसका पेपर है, ये पहले ही सेमेस्टर है। अब उसका जो अगला पेपर दिया है इन्होंने पहले सेमेस्टर का, चौथा, मेथड, मटेरियल एंड सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन। ये भी कहीं नहीं मिलता, मेथड, मटेरियल। शारीरिक शिक्षा में विद्या सामग्री और पर्यवेक्षण, मेथड, मटेरियल एंड सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन, ये भी इन्होंने दिया है। फिर भी मैंने इसकी ई बुक दी है अच्छे से, ठीक है। ये हो ही गया आपके पहला सेमेस्टर, यहाँ की जो मैंने यूनिवर्सिटीज बताई थी। बाकी जहाँ ईयरली मोड है तो वहाँ तो दोनों सेमेस्टर साथ होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे किन्सियोलॉजी एंड
केयर ऑफ एथलेटिक्स इंजरीज, ठीक है। इसका क्या मतलब है, किन्सियोलॉजी और एथलेटिक्स चोटों की देखभाल, ये भी बिल्कुल इन्होंने अलग ही दिया है, ठीक है। किन्सियोलॉजी, डेफिनेशन, नीड, फंडामेंटल वगैरह सारी चीज़ें इसमें बेसिक वही है, कुछ चीज़ें इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अलग दे दी है, ठीक है। वही चीज़ है किन्सियोलॉजी वाली, कुछ चीज़ें इन्होंने एथलेट के हिसाब से, मतलब चोट के ऊपर या कुछ चीज़ें इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया, जैसे एथलेटिक जो चोट होती है, एथलेटिक्स इंजरीज, उसके हिसाब से इन्होंने थोड़ा एक अलग स्पेशलाइजेशन करके ये बना दिया है। बाकी चीज़ें वही है, तोड़ मरोड़ के इन्होंने अलग से। ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, अपने वहाँ ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में संगठन और प्रशासन पढ़ रहे थे, इन्होंने क्या जोड़ दिया, इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट मतलब जो इवेंट होते हैं उनका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने जोड़ दी, बेसिक चीज़ है, वही चीज़ है, बस इन्होंने नाम चेंज कर दिए थोड़े से। करिकुलम डिजाइन तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। ये सेमेस्टर 2 का पेपर 4 आ गया, प्रिंसिपल ऑफ कोचिंग ऑफिसिटिंग, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। अब आपके थर्ड सेमेस्टर में वहाँ पहला पेपर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का है भाई, ठीक है। सेमेस्टर 3 का दूसरा पेपर वहाँ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट, ठीक है। फिर यहाँ सेमेस्टर 3 का तीसरा पेपर है हेल्थ एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। ये भी मैंने बताया, ये क्या है कि इन्होंने इधर उधर कर दिए, जैसे सेमेस्टर 3 का चौथा पेपर है योगा एजुकेशन, बीपीएड 2 ईयर कोर्स। सेमेस्टर 4 का पहला पेपर है टेस्ट मेजरमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, वहाँ हम कंप्यूटर अलग से देख रहे थे, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ कंप्यूटर के साथ ही टेस्ट में मेजरमेंट जोड़ दिया है। तो ये चीज़ें जोड़ने वाला कैसे भी कर देते हैं चीज़ें इधर उधर, तो आपको इसे कंफ्यूज नहीं होना है। टेस्ट मेजरमेंट यानी परीक्षण मापन दे दिया इन्होंने, तो कुछ नहीं, कंप्यूटर के साथ में परीक्षण मापन पढ़ के जाना है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के जाना है, सिंपल सी बात है। दूसरा पेपर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड जिम मैनेजमेंट, देखो खेल प्रशिक्षण तो था अपने, इन्होंने क्या जोड़ दिया, जिम मैनेजमेंट, जिम प्रबंधन, कर लो बात, ठीक है। कुछ चीजों का इन्होंने क्या नाम बदल दिया, और बच्चा इससे क्या बड़ा कंफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, बच्चा इतना कंफ्यूज होता है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन ये बेसिक है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो इन्होंने जिम के बारे में क्या दिया है, ट्रेनिंग, मोटर कॉम्पोजिशन, बस जिम वाली चीजें इन्होंने ऊपर जिम का लिख दिया, ठीक है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, वो ट्रेनिंग का ही पार्ट है। स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी यानी कि खेल समाज शास्त्र, ठीक है, इन्होंने सिर्फ खेल समाज शास्त्र का ही रखा है, वहाँ साथ में अपने मनोविज्ञान पढ़ा था। और स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन एक इनका है, जो ये स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन, ये इन्होंने अलग ही दिया है, खेल विशेषज्ञता, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है, सॉरी, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द गेम, ठीक है, मतलब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखना है आपको गेम का, बेसिक बेसिक चीज़ें आपको इसमें से लेनी है और आराम से तैयारी करनी है। आपको नाम अलग दे के बिल्कुल नहीं घबराना। हिस्ट्री, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द गेम एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल बॉडीज कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, और ऑफिस सीटिंग एंड लेआउट ऑफ प्ले फील्ड, टेक्निकल। तो इसमें अगर आपको प्लानिंग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी इन्होंने, दी लिस्ट ऑफ द रेफर बुक प्रोवाइडेड स्टाफ मेंबर, ठीक है, ये इन्होंने लिख दिया। बाकी इसमें क्या पढ़ना है आपको, खेल स्टेडियम, इतिहास, संगठन, मतलब इनके रूल्स वगैरह, ओपी सीटिंग यानी खेल मैदान का लेआउट, तकनीकी टेक्निकल स्किल वगैरह, या इसमें आपको ट्रेनिंग जैसे प्रशिक्षण वगैरह का, या प्लानिंग यानी कि ये योजना वगैरह, मूल्यांकन वगैरह, ये चीज़ें देखनी है। तो क्लास काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं जाते जाते आपको, अब जैसे आप पढ़ोगे, जैसे डाउनलोड करोगे हिस्ट्री प्रिंसिपल, अगर अपनी अगली क्लास इसके ऊपर रहेगी, ठीक है। देखिए एक ही मिनट रुकिए, मेरी जो अगली क्लास रहेगी, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है शारीरिक शिक्षा का इतिहास सिद्धांत, ये बुक है, आप डाउनलोड भी कर लेना, और मैं इसके ऊपर अच्छे से ये क्लियर भी करवा दूंगा, जैसे जो पिछले जो पेपर आए हैं आपके
शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शारीरिक शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करें तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फिर आपको ऐसे आंसर देने हैं, ठीक है। इसकी मैं अलग से क्लास लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पेपर है, मैंने ये ओल्ड पेपर लिए। हिस्ट्री प्रिंसिपल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या आएगा? शारीरिक शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? तथ्यों के आधार पर सामान्य शिक्षा के साथ इसका संबंध, ठीक है ना, जनरल एजुकेशन से। वैदिक एवं ब्रिटिश काल में तुलनात्मक विकास की दृष्टि से किस काल में शारीरिक शिक्षा का विकास ज्यादा हुआ? तथ्यों के आधार पर बताइए, आपको फैक्ट बताना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैंने आपको पेपर भी बता देता ताकि आपको पैटर्न का कुछ टिप्पणी वाले आते हैं, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, ठीक है। अब जैसे आपके ये रहा, अब इसमें अलग अलग पॉइंट बना के दिए हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे, सेक्शन फिर बी, अलग अलग सेक्शन आएंगे। ये टिप्पणी वाला क्वेश्चन है। दूसरा पेपर है आपका हेल्थ एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। ये भी आप देख लीजिए, मैं ओल्ड पेपर है ये, ठीक है। ये इस टाइप का आएगा, ठीक है। एक मैं आपको और बता देता हूं, एक पेपर, ये नया पेपर है, ये आपके प्रिंसिपल हिस्ट्री प्रिंसिपल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मैं सारे जब पेपर करवाऊंगा ना, ये इंग्लिश में है, मैं हिंदी वाला ले लेता हूँ, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा, ये मराठी का है, ये आपके अमरावती महाराष्ट्र का है, नागपुर यूनिवर्सिटी का पेपर। अपन हिंदी वाला समझा देता हूं मैं आपको, सब जगह सेम ही रहता है सिलेबस। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य को विस्तार से लिखिए, ठीक है। वर्तमान में शारीरिक शिक्षा का विस्तार, रामायण काल और महाभारत काल का से विस्तार वर्णन कीजिए। प्रारंभिक हिंदू काल में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को संक्षिप्त में लिखिए। दर्शन शास्त्र, फिर आपको संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है, ये टिप्पणी वाला आगे। कोई भी 10 प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक है, इसमें से आपको ये हल करना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई भी 10 प्रश्नों को हल कीजिए। जैसे इसमें सही 12 देते हैं। ये नेहरू युवा केंद्र संगठन का मुख्य कार्यक्रम है, केतोरस सिद्धांत दार्शनिक आधार के अंतर्गत है। ये आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। राजकुमारी अमृता कौर प्रशिक्षण योजना का प्रारंभ हुआ, तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति का, ठीक है, शारीरिक शिक्षा को किन नामों से जाना जाता है, ठीक है, व्यायाम, खेल, मनोरंजन, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये इस टाइप का आपके पेपर रहेगा। तो अपन मोटी मोटी आपकी बात करते हैं। अगली क्लास में शारीरिक शिक्षा का इतिहास, सिद्धांत और आधार इस पे लेके आऊंगा, आपको देखते रहना है। अब अपन बात कर लेते हैं लास्ट में जाते जाते, बीपीएड सेमेस्टर एग्जाम का अपन ने सिलेबस पे बात कर ली। सिलेबस मैंने समझा दिया, पैटर्न मैंने बता ही दिया। पैटर्न का मतलब होता है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, कितने नंबर के, तो हर जगह अलग अलग है। हालांकि पहले आपको 25 शब्दों के आते हैं, 50 के आते हैं, 100 के आते हैं, 150 के आते हैं, बड़े वाले छोटे वाले, जैसे आप पढ़ते हो ना, लघुरात्मक, अति लघुरात्मक और निबंधात्मक, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर आपके था क्या पढ़े, ये मैंने बता दिया। किताबें कैसे पढ़े, ये भी मैंने बता दिया। कहाँ से पढ़े, किताबें बता दी। क्या पढ़ना और उसके अंदर वो भी बता दिया। बेस्ट बुक नोट्स, ये भी मैंने आपको बता दी। तो क्लास खैर काफ़ी लंबी हुई है, लेकिन इसके अंदर आपका पूरा सिलेबस क्लियर हो गया है। और आगे की जो क्लास में आपके बीपीएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उसका जो पहला पेपर है, हिस्ट्री प्रिंसिपल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का इतिहास, सिद्धांत और नींव में आपके बीच में लेकर आऊँगा। आप सब विद्यार्थी, कैरियर प्लस क्लासेज का ये चैनल फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा को समर्पित है। और यहाँ शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी और गतिविधियाँ होती है, उन सब से आपको अवगत करवाया जाता है। आप सब विद्यार्थी जुड़ जाइए। टेलीग्राम का भी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको निरंतर अपडेट मिलती है, यूनिवर्सिटी टाइम टेबल, सिलेबस सबसे रिलेटेड। और एप्लीकेशन पे अपने ई बुक है, यूट्यूब चैनल है अपना, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो बीपीएड जो कॉलेज का ग्रुप है, उसमें ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, पीडीएफ बच्चों को भेजिए, ताकि बाकी बच्चों को भी लाभ मिले और आप बच्चे जुड़े रहे। हमारा उद्देश्य आपको केवल बीपीएड में हेल्प करना ही नहीं है, हमारा उद्देश्य आपका बीपीएड का सिलेबस करवाना सेमेस्टर का ये भी नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो आपने बीपीएड का कोर्स किया है और बीपीएड का कोर्स करने के बाद में आपको आगे शारीरिक शिक्षक, फिजिकल एजुकेशन टीचर की तैयारी करनी है, उस एग्ज़ाम की आपको अच्छे से तैयारी करवाना, और आपको आपका बीपीएड ही कंप्लीट हो और साथ में ही आपका 100%
सरकारी सेवा में आपका चयन हो, आप पे आगामी जो राजस्थान में बड़ी पीटीआई की भर्ती आ रही है उसमें आपका चयन हो, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, इन सब के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कैरियर प्लस क्लासेज के चैनल पर। तो आप सब विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।